हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्पेशल इस एडिटोरियल बुक का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का 1 से 11 तक का प्रैक्टिस सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपने अगर हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 11 तक का टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। आज हम लोग इसी कड़ी में टेस्ट सीरीज़ 12 देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती और 69th बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज़ 12 देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.5 लाख रुपया। कितना है? 3.5 लाख रुपया, यानी 3.5 लाख रुपया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त जो आयोग होता है इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला बोल रहा है वह भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। बी बोल रहा है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। तो यह भी सही है। कोई लाभ के पद पे न हो। तो यह भी सही है कि कोई लाभ के पद पे वो नहीं हो। तो उपयुक्त डी इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विधानसभा के कार्यकाल संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। तो विधानसभा के कार्य का संचालन हेतु गणपूर्ति वह 1/10 होना चाहिए कुल सदस्यों का, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10। विधानसभा परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधानसभा परिषद का कार्यकाल कोई नहीं होता है, यानी कोई निश्चित नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विधानसभा परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना दिन का होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको पता ही होगा कि विधानसभा क्या है, एक अस्थायी परिषद है, यह कभी विघटित नहीं होता है। तो इसीलिए इसका कार्यकाल कुछ नहीं होता है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछेगा कि विधानसभा परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसको याद रखना है। दोनों में क्या अंतर है। विधानसभा का सदस्य कार्यकाल 6 साल, लेकिन विधानसभा कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या अनिवार्य होती है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए गाँवों की जो जनसंख्या है वह 7,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7,000 होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी 3 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया। तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पटना प्रमंडल के बताना है अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कैमूर, नालंदा और बक्सर ये तीनों जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी याद रखना है, कैमूर, नालंदा और बक्सर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 यानी 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। और ऐसे पूछेगा कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी गंगा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो हो जाएगी कितना?
25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कुओं के नाम से जाना जाता है? तो खादर कुओं के नाम से बताना है कि किस जलप्रपात को जाना जाता है। तो दुर्गावती जलप्रपात। किसको? दुर्गावती जलप्रपात को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलथर मिट्टी क्या प्राकृतिक होती है? बताना है जो बलथर मिट्टी होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो बांगर मिट्टी में मुख्य रूप से पोटास की प्रधानता होती है। किसकी होती है? पोटास की प्रधानता होती है। तो पोटास इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में भीषण भूकंप 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। तो ऑप्शन ए 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न, पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अनामिका। कौन है? अनामिका है, यानी ऑप्शन बी अनामिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। कितने को? 7 जिलों का चयन किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो बिहार में जो चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी स्थापना मुजफ्फरपुर जिले में की गई है। तो मुजफ्फरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी 51,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो बिहार में राजनीति का संत बताना है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। कौन हो जाएंगे? भोला पासवान शास्त्री को बिहार में राजनीति का संत कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल क्वाल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है? तो करैल क्वाल मिट्टी जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बताना है इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इस मिट्टी का दूसरा नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा से मिलती है? तो दक्षिण दिशा में गंगा से सोन नदी कौन मिलती है? सोन नदी मिलती है। उसके बाद पुनपुन नदी मिलती है। उसके बाद कर्नासा नदी भी मिलती है और फल्गु नदी भी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सोन नदी, पुनपुन नदी, कर्नासा नदी, फल्गु नदी। आपको कमेंट करके बताना है कि जो पुनपुन नदी है यह गंगा में कहाँ मिलती है, किस स्थान पे गंगा मिलती है। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है और हमने अपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में इसको कराया भी है। तो अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि पुनपुन नदी जो है यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा गोगाबिल झील। ये तो ऐसे ही आसान है। गोगाबिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है और यह कटिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। तो इसको भी याद रखना है, कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 2 फरवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश जो था इसका अंतिम शासक था जीवित गुप्त। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन ए जीवित गुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया? तो उदंतपुरी एवं नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। इसका जो मकबरा है वह बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। तो इसको भी याद रखना है। चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण किया था। जो चीनी यात्री था इति सिंह, इसने बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। तो ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नालंदा विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार है, इसकी स्थापना किसने किया था? आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार हमने इस प्रश्न को अपने इस चैनल पर पढ़ाया है। तो बताना है आपको, नालंदा महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने कब किया था? कब नहीं किया था, किसने किया था? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कमेंट करके बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, आपको खुद कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल को जाना जाता है, यानी महिपाल प्रथम को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख में के लिए 5 गांव दिए थे? तो इन्होंने नालंदा में 5 गांव दान दिए थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जो मकबरा है यह इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन ए इब्राहिम खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस मकबरा का जो है नाम है उसको याद रखना है, किसका मकबरा है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। और कहाँ पर? यह बिहार के मनेर में है। यह पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, नालंदा। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। तो कर्नाट वंश जो था इसका पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी में हो गया। तो 1378 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो सल्तनत काल में बताना है कौन बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो सल्तनत काल में जो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन बी मुबारिज खान, यह बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया। किसने दिया? तुर्कों ने बिहार नाम दिया था। तो ऑप्शन ए तुर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में डाल दिया गया था? तो अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर गोरखपुर जेल में डाला गया था। कहाँ डाला गया था? गोरखपुर जेल में डाला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो बताना है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GFG सलाई ब्रज किशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ये तीनों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1923 में जो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया था तो इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में बताना है कि किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र का जो शासन व्यवस्था है इसका जो वर्णन है मुख्य रूप से मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। कहाँ पे? मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। मगध में प्रथम ब्रह्म राज्य स्थापित किया था। मगध में प्रथम जो ब्रह्म राज्य है इसकी स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में सर विलियम जोन्स ने किया। किसने? सर विलियम जोन्स ने किया। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त है? तो जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था था यह मुख्य रूप से पाँच क्या भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह 5 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर बताना कब आक्रमण किया था?
तो बताना है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभक्त हो गया? तो प्रथम जैन संगीति कब? प्रथम जैन संगीति के समय के बाद जैन धर्म था वह 2 भागों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। प्रथम जो जैन संगीति था यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो जो अंग महाजनपद था इसका विस्तार बिहार के भागलपुर और मुंगेर में था। कहाँ पे था? भागलपुर और मुंगेर में था। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह था जरासंध। कौन था? जरासंध था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। कौन था? नागदासक था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस टेस्ट सीरीज 12 का अंतिम प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से अशोक का जो स्तंभ का लेख है वह प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के टेस्ट सीरीज 12 का बिहार से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके 7th फेज बीपीएससी और 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाते रहें। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 13 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।